जब नबी के नामों से रिसालत पर बात आ जाएगी तो गर्दन देने के लिए तैयार हो जाएगा। जो नामों से रिसालत पर गर्दन देने के लिए तैयार है। वरना फिलिस्तीन में जहां मस्जिद अक्सा है वहां पे यहूदी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी मस्जिद को अपने हवाले करने की कोशिश कर रहा है। वहां एक बुढ़िया थी जो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल मुत्तसिल, बिल्कुल करीब ही उनका मकान था, उनका घर था। वो यहूदी पहुंचता है और पहुंच कर कहता है, ए बुढ़िया, इस मकान को मुझे दे दो, इस घर को मुझे दे दो, ये मकान मुझे दे दो। अल्लाहु अकबर। वो बुढ़िया कहती है कि ये मकान तुझे कैसे दे दूं, कि तुम कितने पैसे चाहते हो, 1 अरब 2 अरब 3 अरब 5 अरब, जितने अरब चाहते हो अरब में तुमको पैसे दूंगा, ये मकान मुझे दे दो, ये घर मुझे दे दो। वो बुढ़िया कहती है, जब तक हयात में रहूंगी कसम खुदा की ये घर को किसी को नहीं दे सकती, इसलिए जब भी मैं दरवाजा खोलती हूँ, जब भी मेरी खिड़की खुलती है, मस्जिद अक्सा से उन नबियों की कदमों की बरकत की वो हवा आती है, जिस हवा से मैं यहाँ भी शादाब हूँ, वहाँ भी शादाब। वाह वाह, जिंदाबाद। 1 अरब 40 करोड़ रहने के बावजूद भी लोग नहीं उठ पा रहे हैं और दुआ करते हैं मस्जिद में, या अल्लाह अबाबिल को उतार दे, या अल्लाह गैब से मदद कर दे। अरे अबाबिल तो उस वक्त उतरे थे जब मक्के में 313 थे, 313 होकर के किला फतह कर सकते हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ रह करके आज भी मुर्दा दिल के लोग बैठे हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कजरों और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों से कि रूहानी गज़ा कितने बार तुम इस्तेमाल करते हो, कितने बार हय्यल अला सलाह हय्यल अल फलाह की आवाज पर आप लब्बैक कहते हो, कितने बार आप मस्जिद के करीब जाते हो, कितने बार मस्जिद के मेहराब के करीब जाते हो, कितने बार मस्जिद के दरवाजे पर जाते हो। दिन भर दिन और रात मिलाकर 5 बार अज़ानें होती है। आप कितने बार मस्जिद में जाते हो, कितने बार आप नमाज अदा करने के लिए जाते हो, कितने बार रूहानी गज़ा लेने के लिए जाते हो। इसीलिए तो जलसे किए जाते हैं, जलसे में बताए जाते हैं, लोगों दुनियादार मत बनना, दुनियादार मत होना। अगर तूने मुसलमान में, अगर तू इस्लाम में पैदा लिए हो तो दुनियादार मत बनना, बल्कि अल्लाह और उससे रसूल के मोहब्बत करके नबी का वफादार बन जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए रूहानी गज़ा कभी कभी मिलती है और इस रूहानी गज़ा को मत गवाओ, इस रूहानी गज़ा को ले लो। याद रखना, ये रूहानी गज़ा इस तरह से है कि आप खाएंगे तो झूमेंगे, खाएंगे तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी। जिस्मानी गज़ा है, रात को खाओगे सुबह निकल जाएगा, रात को खाओगे सुबह खत्म है। लेकिन ये रूहानी गज़ा वो है कि दुनिया में भी काम आएगी और ये रूहानी गज़ा आखिरत में भी काम आएगी। बहुत अच्छा, दोनों जहां में काम आएगी। इसलिए आली जनाब फारूक साहब ने, कारी फारूक साहब ने ये माँ की मोहब्बत में आज की महफिल को सजाए हैं। तो ऐसी महफिल में आकर बाअदब बैठ जाएं। जब भी देखो कहीं नबी की महफिल हो, जब भी देखो कहीं अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ है, तो यकीनन वहां आकर बैठ जाया करो, वहां आकर बैठ जाया करो। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ होती है वहां अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी परों से ऐसी महफिल को ढक लेते हैं। और जितने बंदे ऐसी महफिल में बैठे रहते हैं, यकीनन कसम खुदा की हर एक का नाम लिखा जाता है, हर एक का नाम लिखते हैं और लिखकर अपने तक महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि ये सारे नाम लिख करके कि फला साहब ने इतने बार सुभान अल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार माशा अल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार अल्लाहु अकबर कहा है। और ये लिखकर फरिश्ते रब की बारगाह में पेश करेंगे, परवरदिगार ये फला रात को, फला दिन, फला रात को, इतने फला बस्ती में, कजरों की बस्ती में रात के 10:30 बजे रात है, रात 11 बजे रात है, 12 बजे रात को परवरदिगार लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, मौला तेरी तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, परवरदिगार तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। मौला वो वहदहु ला शरीक, वो अल्लाह जो तमाम सिफात
कमालिया के जामे है। वो अल्लाह जो मेरा जान रहा है कि मेरे बंदे मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे बंदे मेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं, वो मेरे बंदे मेरी बड़ाई को बयान कर रहे हैं। फिर भी रब फरमाता है फरिश्ते कितने लोग हैं परवरदिगार, इतने लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, इतनी रात शब बेदारी करके तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, नबी की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे। रब फरमाता है ए फरिश्ते इस फहरिस्त को महफूज रखना, इस लिस्ट को महफूज रखना, इस फहरिस्त को सलामत रखना। जब कल कयामत के मैदान में इन बंदे के नामे आमाल तोले जाएंगे, जब कल कयामत के मैदान में इन बंदे के नामे आमाल तोले जाएंगे, वो मीजान के पल्ले पर जब इनकी नेकियां घट जाएगी, जब इनकी नेकियां कम हो जाएगी, तो उसी मीजान के पल्ले पर इस फहरिस्त को रख देना, ताकि इसी के सदके कल कयामत के मैदान में बख्शिश का सामान बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। उसी फहरिस्त की, लेकिन आप समझते नहीं है, आप समझते हैं कि सिर्फ ये लोग इसी तरह जलसे करते हैं। मौलवी का काम है कि जलसा करना, मौलवियों का काम है जलसा करना, जलसा पढ़ना। लेकिन जलसे में आने का असल मकसद यही है, असल मकसद यही है कि आपको बुलाया जाता है, बुलवाया जाता है, आप आते हैं, आप आकर के कम अज कम अपने नामाए आमाल में नेकियों का जखीरा कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वरना सुबह आपको कौन कहेगा? नकीब अजलास मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब ये नहीं कहेगा पकड़ कर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलेगा क्या? बोलेगा कभी नहीं बोलेगा ना। आपको खुद बोलना है, खुद बोलना है आपको। इसलिए आप जलसे में आते हो तो अदब से बैठा करो, जलसे में आते हो तो कुछ ले करके जाया करो। इसलिए रब की बारगाह में तौबा करना सीखो। आज लोग बिस्तर पे जाते हैं तो बस सिर्फ दुनियादार सोच करके सो जाते हैं कि सुबह उठेंगे, फलां से माल लेंगे, फलां को पैसा देंगे, फलां से पैसा वसूलेंगे, फलां को पैसा देंगे, यही सोच करके सो जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन क्या गारंटी कोई, क्या गारंटी कोई दे सकता है कि लोग रात में सोए और सुबह उसकी आंखें खुल जाए, रात में सोए सुबह वो दुनिया को देख सके? कोई गारंटी दे सकता है? कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि हरगिज़ नहीं दे सकता। इसलिए कि मौतो हयात रब की खुदा की कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे सुला दे, जिसे चाहे जगा दे, अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मैं आज सो रहा हूँ, सुबह मेरी आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी। बस यही सोच करके सो जाता है कि सुबह उठेंगे, फला से पैसे लेंगे, फला को माल देंगे, फिर फला को पैसा लेना है, फिर फला को माल देना है। यही सोच करके सो जाया करते हैं। याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम बिस्तर पे जाओ, तो जब तुम बिस्तर पे जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अगर आयतल कुर्सी याद है तो पढ़ करके सीने में दम कर लो। अगर चारों कुल याद है तो उसे पढ़ करके सीने में दम कर लो। एक बार तुम कब्र को याद कर लो, वो कब्र जो सदियों से सोया हुआ है, उस कब्र में जो सदियों से सोया हुआ है दोबारा उठ करके नहीं आया है। तुमने उस कब्र के बारे में नहीं सोचा कि जो एक बार जाता है दोबारा उठ करके नहीं आता है, जो एक बार मर गया दोबारा जिंदा नहीं होता है। अरे तुम्हारी जिंदगी कितने दिन तक है? तुम्हारी जवानी कितने दिन तक है? तुम अपनी जवानी को अय्याशियों के अड्डों में गुजार रहे हो, तुम अपनी जवानी के शराब के भट्टियों में गुजार रहे हो, तुम अपनी जवानी को जुआबाजों के अड्डों पे गुजार रहे हो। कितने दिन तक ये जवानी है? कितने दिन तक तुम जवान रहोगे? फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर पेशाब उतर जाएगा, ना तुम्हारी नमाज कबूल हो पाएगी, ना तुम्हारा रोजा मुकम्मल हो पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ना तुम्हारी नमाज कबूल हो पाएगी, ना तुम्हारा रोजा कबूल हो पाएगा। इसलिए वक्त की जरूरत हो, वक्त को गनीमत समझा करो। रात में जब बिस्तर पे जाओ तो नसीहत वाली बात सुन करके जाओ। जब तुम रात बिस्तर में जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33
33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, आयतल कुर्सी याद है तो सीने में दम कर लो, चारों कुल को पढ़ लो, मौत को याद कर लो, कब्र को याद कर लो, हश्र के मैदान को याद कर लो, जहां लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का सहारा नहीं होगा, बाप बेटे से भागता होगा, बेटा बाप से भागता होगा, माँ बेटी से भागती होगी, बेटी माँ से भागती होगी, वहां कोई किसी का सहारा नहीं होगा। जो लेकर जाओगे वही पाओगे, जो बोकर जाओगे वही काटोगे, इसलिए वहां कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा, जो कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। इसलिए जब तुम पढ़ करके सो जाओगे, मौत को याद कर लोगे, कब्र को याद कर लोगे, तो कसम खुदा की वो गैब नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, परवरदिगार आलम जहां जब्बारों का हार है वही रहमान और रहीम है। रब फरमाता है उनके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, उनके तमाम अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए। वाह वाह।